नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता निर्धारण के संबंध में नवीनतम हमारे पास अधिसूचना आई है और ये अधिसूचना 13 अक्टूबर को आई है दोस्तों। ठीक है, 13 अक्टूबर की हमारी अधिसूचना है, लेटेस्ट है दोस्तों। इससे पहले जो आई थी उसमें परिवर्तन करके यहाँ पर अब लेटेस्ट जो जानकारी है उसको मैं बताने वाला हूँ कि जो अध्यापक भर्ती योग्यता है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है और एट लास्ट यानी कि अब वर्तमान में क्या रहेगा उसके बारे में पूरी डिटेल हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। भारत राजपत्र यानी कि द गजट ऑफ द इंडिया, यहाँ से ये आपकी नोटिफिकेशन है, ये हमारी अधिसूचना है दोस्तों। अब इसमें हम कंप्लीट ये जानकारी देंगे कि इसमें जो शिक्षक भर्ती है उसमें क्या योग्यता रहेगी, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ हम आपको देखते हैं। यहाँ पर देखो, नई दिल्ली बृहस्पतिवार और ये अक्टूबर 14। ठीक है, देखिए यहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना क्या है एक बार हम देखते हैं। लिख रहे हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या SO 750E दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 खंड 4 अगस्त 2010 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है। इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित है। अर्थात यानी कि क्या उन्होंने संशोधन किया है, एक एक को मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती की योग्यता है उसके अंदर यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, अब लेटेस्ट क्या हमारी जानकारी है वो यहाँ पर बताई जा रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है खास, यानी विशेषकर यहाँ पर जो समकक्ष योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर फोकस है दोस्तों। जैसे आपको पता है कि जब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें मेन योग्यता के साथ में लिखा रहता है कि समकक्ष योग्यता, यदि ये भी योग्यता होंगी तब भी आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। आपको पता है कि समय समय पर बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज या अलग अलग संस्थाएं खुलती रहती हैं और अलग अलग डिप्लोमा होते हैं, तो कई बार अपडेट चीज़ें नहीं होती हैं तो पता नहीं रहता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता नहीं होता है कि ये डिप्लोमा डिग्री सही है या नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, उसी के संदर्भ में यहाँ पर अथवा में जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, जो जो योग्यताएं बताई हैं वो सारी योग्यताएं टीचर बनने के लिए वो वैलिड बताई गई हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं 1 नंबर पे, उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में उप अनुच्छेद 1 में खंड के में शब्दों और अंकों में कोष्ठकों के बाद में कम से कम 50% के साथ में स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि B.Ed में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि B.Ed के अंदर या फिर इसके अंदर हम निम्नलिखित को शामिल करेंगे। यानी कौन कौन सी जो योग्यता है उसको हम शामिल करेंगे, तो जिसमें पहली है न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed हो तो वो इसके ही बराबर है। बात समझ रहे हैं क्या? यानी कि जैसे मान लो कोई 50% के साथ स्नातक और B.Ed करता है तो इसी के बराबर माना जाएगा यदि कोई न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ में स्नातकोत्तर करता है, स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत यानी कि M.Ed और B.Ed यदि करता है तो M.Ed B.Ed वाला जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को यहाँ पर दोस्तों B.Ed, तो दोस्तों यहाँ पर B.Ed M.Ed जो है 3 वर्षीय एकीकृत जो डिग्री है उसको भी यहाँ पर योग्य माना है, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी कि स्नातकोत्तर होगा, उसके बाद में वो 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed की डिग्री प्राप्त करेगा तो उसको यहाँ पर क्या माना है, उसको यहाँ पर एलिजिबल माना है। ठीक है, ये माना गया है स्नातक और B.Ed के बराबर में उसको माना है, यानी कि वो स्नातक BA B.Ed के बराबर ही समकक्ष माना है इसको। और क्या कह रहे हैं आगे, ये तो होगी एक बात।
दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद 1 में उपअनुच्छेद 2 खंड के में शब्दों और कोष्टकों के बाद में कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक और 1 वर्षीय बीएड यानी कि विशेष शिक्षा में यानी कि बीए बीएड ऐसे मान लो आप 1 वर्ष वाला निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। अर्थात यदि ये है, ये तो है ही खैर, इसके अलावा यदि ये नीचे हम दे रखे हैं ये यदि है तो वो भी एलिजिबल होगा। क्या? न्यूनतम 55% अंकों के साथ में अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड यदि ये हैं तो ये व्यक्ति भी एलिजिबल है, ये व्यक्ति भी योग्य माना जाएगा। शिक्षक भर्ती के अंदर ये भी योग्य माना जाएगा। यदि कोई बीए बीएड वाला स्टूडेंट है जिसने बीए कर रखी है, 1 वर्ष का बीएड भी कर रखा है उसने, तो इसी के बराबर में माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड कर रखी है यानी कि बीएड एमएड कर रखा है तो ये व्यक्ति उसी के समकक्ष माना जाएगा, ये भी योग्य है। ऐसा यहाँ पर फिक्स किया है दोस्तों। ये संशोधन करने के बाद में लेटेस्ट जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आगे 3 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या, तो यहाँ कह रहे हैं कि उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3 में खंड ख के बाद में निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा। अर्थात जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की डिग्री या योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होने पर विचार किया जाएगा, यानी कि उनको भी मौका मिल सकेगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं लेकिन इसमें एक शर्त रख रहे हैं वो दोस्तों, यहाँ पर ये मतलब उसको मौका तो मिल जाएगा लेकिन एक शर्त रख रहे हैं यहाँ पर। वो शर्त क्या है? कह रहे हैं कि बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि जो व्यक्ति बीएड एमएड यानी कि एकीकृत, उसने 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, ये योग्यता उसके पास है, तो यह व्यक्ति भी 1 से 5 तक यानी कि लेवल 1 के लिए योग्य है। बशर्ते नियुक्ति के बाद में जो 2 साल का उसका समय है, उस 2 साल के समय में उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी होगा। तो यहां स्पष्ट हो गया दोस्तों कि लेवल 1 में बीएड वाले भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एकदम क्लियर होगी बात। बस केवल एक ही शर्त है दोस्तों कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। अब ब्रिज कोर्स तो करना ही होगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो ये थी दोस्तों हमारी लेटेस्ट खबर, जो शैक्षिक योग्यताएं थी नौकरी के लिए, उसमें क्या यहाँ पर अपडेट हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। बीए बीएड तो आप जानते हैं कि बीए बीएड है तो आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जो बीए बीएड के साथ में जो समकक्ष योग्यताएं हैं वो यदि हैं, यानी कि 3 वर्षीय एकीकृत बीए एमएड यदि किसी ने कर रखा है तो वो व्यक्ति भी लेवल 1 के लिए योग्य है। बीए बीएड वाला तो योग्य है, ये भी योग्य माने जाएंगे। तो ऐसे करके आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नई अपडेट और नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ये थी दोस्तों खास खबर आपके लिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। अपनों और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।